ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति ही जन संसदी। तो कहते हैं कि मुझ में अनन्य योगेन भक्ति, अव्यभिचारिणी अनन्य योगेन भक्ति। कैसी? अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का मतलब होता है, व्यभिचार का अर्थ होता है एक बार में अलग अलग चीजों में बार बार चीजें बदलती रहना, व्यभिचार कहते हैं उसको। जैसे एक होता है आचार और एक होता है व्यभिचार। आचार का मतलब है जिस चीज में हम लगे उसी में लगे रहें, और व्यभिचार का मतलब है चीजें बार बार बदलती जाएं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अनन्य मुझ परमेश्वर में अव्यभिचारिणी भक्ति और अनन्य योग, इसका और इन दोनों के साथ और क्या चाहिए? एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। देखिए, अब ये कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो आज के जमाने में, आज के समय में देखा जाए तो इनमें से हमारी कुछ भी नहीं लगती जीवन में। हमारे सब कुछ हमारा उल्टा पुल्टा है। कैसे? एक तो हमारे अंदर किसी चीज में एक ही भाव अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास दिन भर में करने के लिए न जाने कितने प्रकार की चीजें हैं कि हम एक से दूसरी से तीसरी चिड़िया की तरफ फुदकते रहते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर जाते रहते हैं, एक भोग से दूसरे भोग में जाते रहते हैं। और ये सामान्य जीवन है हमारे आज के समय का। इतनी सारी विविध चीजें उत्पन्न हैं, विविध बातें उत्पन्न हैं, उपस्थित हैं कि बहुत कठिन है हमारे लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति और अनन्य योग। मतलब कि एक तो भक्ति ऐसी लगातार और लगातार जुड़े रहें, मतलब एक तो भजन करते रहे, और भजन मतलब भक्ति, भक्ति मतलब उसी काम में लगे रहें बार बार। और अनन्य योग मतलब दूसरी चीज के बारे में सोचे नहीं। एकांत और शुद्ध। एकांत, अब एकांत की जब बात करें तो आज के समय में जो गांवों में रहने वाला व्यक्ति है वो शहरों की तरफ भाग रहा है, और शहर में रहने वाले की स्थिति क्या है? वहां तो एकांत है ही नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि एकांत और शुद्ध देश। शुद्ध का अर्थ क्या है? यहाँ पर क्या है? शुद्ध का अर्थ यहाँ पर यह है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में ना रहे जिससे उसका मन और बुद्धि बार बार, मन बुद्धि शरीर बार बार कष्ट में पड़ते रहे। और एक बात और जोड़ी गई यहाँ पर। वो क्या जोड़ी गई? विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। देखिए लिखा है ना, अति अर्जन संसदी। ये जो सबसे अंत वाला अरति अर्जन संसदी, अरथी जन संसदी। तो जन संसदी में अरति का मतलब हुआ जैसे रति होता है, मतलब उसमें जुड़ना, उसमें खो जाना, और अरति मतलब उससे अलग हो जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि जन समुदाय में, कौन सा जन समुदाय? जो विषयासक्त है। जो भाई बाकी सारे लोग अगर अपने विषयों में जुड़े हुए हैं और हम भी उसी में उनके साथ रहेंगे तो जैसा उनके ऊपर, जैसी उनका जीवन है वैसे ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो क्या करें? क्या हम आज के समय में सारे लोगों को, दुनिया को छोड़ के अकेले कहीं जंगल में जाके बैठ सकते हैं? तो वो तो संभव नहीं है, कम से कम आज के समय में तो संभव नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसी स्थितियों से थोड़ा नियंत्रण करें। ये नहीं है कि दिन भर हमने काम किया, दिन भर जो घर और धन और आसपास के बारे में सोचा, और शाम को पार्टी की। अगर शाम को भी पार्टी की तो फिर क्या होगा? कुछ तो समय बचा ही नहीं है आपके अपने मन में विचार करने के लिए, परमात्मा के बारे में विचार करने के लिए। और क्या ये कहा जा सकता है कि पार्टी रोज नहीं करो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस जीवन में रहते हो आप बच ही नहीं पाओगे।
आपसे कोई, आप अगर मन में ऐसा मन बना भी लो कि मैं पार्टी नहीं करूंगी या करूंगा, तो जीवन चलेगा तो नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, पार्टी करें भी तो अभी ठीक है, उसके बाद बहुत लालच नहीं होना चाहिए पार्टी करने का। चलिए यहीं पर रुक जाते हैं और अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।